यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे इंग्लिश विथ अपडेटेड न्यूज़। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंडिया पासेस स्ट्रिक्टर एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल। इंडिया ने पास किया, इंडिया पासेस स्ट्रिक्टर, इंडिया ने एक स्ट्रिक्ट एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पास किया। मतलब एक ऐसा प्रस्ताव लाया है कानून के अंदर, जो कोई भी व्यक्ति पेपर लीक से कुछ भी काम करता है तो उसे कानूनी रूप से पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी में क्या है एंड कैसे है, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको बताऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीडिंग इंग्लिश विथ नीरज। आप लोगों का स्वागत है रीडिंग इंग्लिश विथ नीरज। राइट, सो टुडे आज we are reading a crucial news. We are reading a crucial news update that directly affected millions of students and job seekers across India. So आज हम लर्न करेंगे, today we are reading, तो आज हम रीड कर रहे हैं a crucial news. crucial मतलब बहुत ही important और significant news, बहुत ही important news update, right? बहुत ही important news update that directly affects मतलब जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अफेक्ट्स प्रभावित करता है मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, जो करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं उनको प्रभावित करता है डायरेक्टली, एंड जॉब सीकर्स इन इंडिया, और भारत में जितने भी लोग जॉब देखते हैं, जॉब करते हैं इंडिया भारत में। सो पार्लियामेंट हैज ऑफिशियली पास्ड, पार्लियामेंट ने ऑफिशियली, राइट, मतलब पार्लियामेंट ने ऑफिशियली पास द पब्लिक एग्जामिनेशन, पार्लियामेंट में ऑफिशियली पास किया है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल। पब्लिक में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड अमेंडमेंट प्रस्ताव लाए हैं, बिल लाए हैं, टू टैकल एग्जाम पेपर लीक, राइट, ताकि जो एग्जामिनेशन पेपर में लीक होती है, जो पेपर लीक होता है पेपर से पहले, उसको टैकल करना मतलब उसका देखभाल करना, एंड ऑर्गेनाइज चीटिंग, और ऐसी चीटिंग जो ऑर्गेनाइज होती है, जो पहले से प्री प्लान्ड होता है कि ऐसे ऐसे बच्चों को चीटिंग करवाना है, जिससे जिससे जो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है वो रह जाते हैं और जिसके पास मनी है वो पेपर पास कर जाते हैं चीटिंग के द्वारा। सो ये बिल लाया गया है अमेंडमेंट बिल। अंडर दिस रिवाइज लॉ, जो ये कानून है, जो इस कानून के तहत जो लॉ लाया गया है, कानून लाया गया है रिवाइज कर कर, द गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज पेनल्टीज। सो इसके अनुसार गवर्नमेंट ने महत्वपूर्ण रूप से इंक्रीज किया है पेनल्टीज टू डेटर क्रिमिनल्स, मतलब महत्वपूर्ण रूप से गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव लाया है और इंक्रीज पेनल्टीज, और पेनल्टीज में मतलब दोषियों को कठोर से कठोर सजा देना, क्रिमिनल को पकड़ना, डेटर क्रिमिनल्स को पकड़ना। इस बिल के अनुसार उन पे कार्रवाई की जा सकती है। एनीवन, कोई भी कन्विक्टेड ऑफ लीकिंग क्वेश्चन पेपर, कोई भी जो भी कन्विक्टेड मतलब जो भी पकड़ा जाता है ऑफ लीकिंग क्वेश्चन पेपर, कोई भी पकड़ा जाता है जो क्वेश्चन पेपर लीक करवाता है या करता है क्वेश्चन पेपर, विल फेस बिटवीन, वह उसका सामना करेगा बिटवीन 5 से 10 ईयर्स इन प्रिजन, राइट, वह 5 से 10 सालों के लिए जेल में बंद होगा, जेल जाएगा, along with fines up to 50 लाख रुपीस, और 50 लाख का जुर्माना भी लग सकता है, फाइन्स भी लग सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल न्यूज जो कि गवर्नमेंट ने पारित किया है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, राइट। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट। फर्दरमोर इससे आगे, organized criminal syndicates behind paper
ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट्स मतलब ऐसे लोग, ऐसे गिरोह जिसके अंदर कई सारे लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं और वे पेपर को लीक करते हैं। कई सारे लोग मिलते हैं, इसमें दलाली करते हैं और पेपर लीक करते हैं। बिहाइंड पेपर लीक विल फेस फाइन अप टू 10 करोड़ रुपीस। ऐसे लोग ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट्स, ऐसे लोग जिसमें कई सारे लोग हैं और जो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, पेपर को लीक करवा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बिहाइंड पेपर लीक के पीछे विल फेस फाइन, उनको फाइन फेस करना पड़ेगा अप टू 10 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ रुपए तक उनको फाइन पे करना पड़ेगा पकड़े जाने पर। टू डिलीवर स्पीडी जस्टिस, इसका मतलब है जस्टिस को फास्ट तरीके से लाने में और जल्द से जल्द जितने भी लोग पेपर लीक करवाते हैं उनको पकड़ने के लिए, टू स्पीडी जस्टिस मतलब क्रिमिनल को जल्दी पकड़ने के लिए इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट जो भी राज्य सरकारें हैं, राज्य गवर्नमेंट है, वे लोग इस्टेब्लिश करेंगे, वे लोग ये निश्चित करेंगे स्पेशल फास्ट ट्रैक कोड्स, वो लोग ये निश्चित करेंगे कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोड्स, उनका एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोड्स हो टू कंडक्ट डे टू डे ट्रायल, राइट, ताकि जो भी दिन पर दिन जो ट्रायल हो, जो भी इससे पूछताछ हो, डे टू डे ट्रायल्स निर्धारित किया जाए और कंडक्ट किया जाए। कंडक्ट करना मतलब रोजाना उसकी हाजिरी लगे, उस पर वाद विवाद हो। डे टू डे ट्रायल्स एंड रिजोल्व केस, और केस को रिजोल्व केसेस विद इन 3 मंथ्स, और जो भी इसमें लोग पकड़े जाते हैं उनके लिए 3 महीने के अंदर ही उनका निपटारा हो, राइट। सो इसे फास्ट ट्रैक कोड्स, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोड्स टू कंडक्ट डे टू डे ट्रायल्स, राइट, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोड बनाया जाएगा और जिसके अंदर डे टू डे ट्रायल्स का रोजाना उस पर कंडक्ट होगा, बात विचार होगा, एंड रिजोल्व केसेस विद इन 3 मंथ्स, और 3 महीने के अंदर जो भी केस है उसको रिजोल्व किया जाएगा, राइट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कोड्स। सो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया, स्टेट दैट दिस टफ लॉ, ये जो टफ लॉ है, ये जो एक हार्ड कानून है, एम्स टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट कैंडिडेट्स, इसका एम क्या है, एम्स मतलब इसका टारगेट क्या है, टू प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा देना, इसका जो टारगेट है सुरक्षा देना ऑनेस्ट कैंडिडेट मतलब ऐसे कैंडिडेट जो जिम्मेदार हैं, ऑनेस्ट है, जो ईमानदार हैं और जो ऑनेस्ट हैं, who dedicates years of hard work, ऐसे कैंडिडेट जो दृढ़ निश्चयता के साथ, डेडिकेशन के साथ, years of hard work to the competitive examination, ऐसे कैंडिडेट जो सालों से प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, मतलब जो तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके, ऐसे कैंडिडेट को प्रोटेक्ट कर सके इस टफ लॉ से। सो व्हाट इज योर ओपिनियन, आप लोगों का क्या ओपिनियन है ऑन दिस स्ट्रिक्ट मेजर्स, आप लोगों का क्या ओपिनियन है ऑन दीज स्ट्रिक्ट मेजर्स, जो भी ये मेजर्स लिए गए हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बिल ये पास किया गया है, आप लोगों को क्या ओपिनियन है, आप लोगों के क्या विचारधाराएं हैं। डू यू बिलीव फास्ट ट्रैक कोर्ट्स विल रिस्टोर फुल ट्रस्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्या आपको लगता है, डू यू बिलीव, क्या आपको भरोसा है या बिलीव फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो भी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे, विल रिस्टोर फुल ट्रस्ट, क्या ये फुल ट्रस्ट, क्या यह पूरा ट्रस्ट हासिल कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे इन ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लेट मी नो इन दी कमेंट्स में जरूर आप लोग बताइए। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट में आप बताइए, और इससे रिलेटेड लेट्स हम लोग लर्न करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज और वर्ड्स।
इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को लर्न करेंगे। सो पहला वोकेबलरीज क्या है? पेनल्टीज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेनल्टीज और पेनल्टीज से आप क्या समझते हैं? पेनल्टीज मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग लॉ, राइट। लॉ को, जो कानून को ब्रेक करना, कानून को ब्रेक करना, राइट। ब्रेकिंग लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट। पेनल्टीज मतलब कुछ भी ऐसा लॉ हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, उसके लिए हम पेनल्टीज कहेंगे, पेनल्टीज। डेटर का क्या मतलब होता है? DETER, डेटर मतलब टू डिस्करेज, डिस्करेज करना, मतलब किसी भी उन सब इलीगल एक्टिविटीज को, इलीगल एक्टिविटीज को सहायता ना करना, डिस्करेज करना। और प्रिवेंट समवन, लोगों को सुरक्षा देना, समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, समथिंग थ्रू फियर और कॉन्सिक्वेंसेस, लोगों को सुरक्षा देना, फ्रॉम डूइंग समथिंग थ्रू फियर और कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। लोगों को सुरक्षा देना, जितने भी वे लोग गलत काम करते हैं उनको ये बताना या सुरक्षा देना कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसके जो परिणाम है बहुत ही गलत होंगे, राइट। सो उसको हम डेटर कहेंगे, समथिंग थ्रू फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। मतलब परिणामों से, जो कुछ भी, अब अगर आप इलीगल एक्टिविटीज करोगे, पेपर लीक करवाओगे, तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको डेटर करना, राइट। हियर द मीनिंग ऑफ सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? सिंडिकेट मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब ऐसे लोगों की भीड़ या ग्रुप, ऐसे लोगों की ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टू प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट, ऐसे लोगों की, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कॉमन इंटरेस्ट पे काम करते हैं, और इंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऐसे सारे लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड, राइट, उनके उनके वो क्या चाहते हैं? कॉमन इंटरेस्ट चाहते हैं, पैसा कमाना इलीगल तरीके से, राइट। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे कई सारे लोगों का ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड, या कई सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें कंबाइंड हो सकते हैं, उसको, उसके लिए हम सिंडिकेट का यूज करेंगे। सिंडिकेट, सिंडिकेट मतलब कई सारे लोग हैं, उसमें कई सारे लोग हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज पे काम करते हैं, और उनका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना है इलीगल तरीके से, उसको हम सिंडिकेट कहेंगे। और यहाँ पर क्या मतलब है? फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक मतलब एक्सेलरेटिंग दी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को जल्दी से जल्दी एक्सेलरेट करना, ख़त्म करना, और कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, और जो भी प्रोसेस है उसकी जल्दी से जल्दी निपटारा करना, कंप्लीट करना, इसको हम कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, उसको हम फास्ट ट्रैक कहते हैं। अब गवर्नमेंट यहाँ पे फास्ट ट्रैक, स्पीडी, स्पीडी कोर्ट जो लाई है, उससे क्या होगा? क्रिमिनल को जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर पकड़ा जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। So my dear friend, hope you understand this is a very important lesson I taught you. You have to, आपको word by word समझना है, पकड़ना है और अपनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करना है, अब एक अच्छा स्पीकर आप बन पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। होप मेरा ये लेसन जो आप लोग लर्न कर रहे हो, आप लोगों की लर्निंग चेंज करेगा और बहुत कुछ आप लर्न कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, लर्न मोर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, रीडिंग इंग्लिश विथ नीरज। थैंक यू सो मच।